मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जो आपका जीवन बदल देगी। किसी ने बहुत खूब कहा है, सच्ची शांति तब नहीं मिलती जब जीवन आसान होता है, बल्कि तब मिलती है जब हम मुश्किलों से में भी चलना सीख लेते हैं। जीवन में परेशानियों का आना स्वाभाविक है। कभी हालात हमारे मन के नहीं होते तो कभी मन हालातों का गुलाम बन जाता है। एक ऐसा ही लड़का था जो मेहनती था, ईमानदार था, रोज संघर्ष करता था, पर जीवन उसे हर मोड़ पे परेशान करता था। कोई इंसल्ट करता था, कोई टोंट मारता था। वो सोचता था, क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो थक चुका था, दिल शिकस्त हो चुका था। कभी हालात ने मुंह तोड़ा तो कभी लोग बन गए मौन। हर कार्य में दिखे कठिनाई और उसने सोचा, क्यों ना कर लिया जाए सुसाइड। मन की लो हुई क्षीण कोमल और कोने में किसी ने उसको कहा कि एक आश्रम में जाओ, शायद वो तुम्हारा हल निकाल सके। निराश हो चुका था वो। एक दिन वह सब कुछ छोड़ एक महात्मा के आश्रम पहुंच गया। महात्मा ने उसे स्नेह से बिठाया, प्रेम से बोले, भोजन कराया और पूछा, बेटा आप इतने दुखी क्यों हैं? लड़के ने कहा, गुरुवर मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। कभी एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। महात्मा मुस्कुराए। अगले दिन उसे उठाया और कहा, नहाओ बेटा, चलो नदी पार करनी है। वो खड़े रहे 1 घंटा 2 घंटे। लड़का बोला, गुरुवर आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं कि नदी का बहाव रुक जाए। उन्होंने कहा। लड़का चौंका, गुरुवर नदी कभी नहीं रुकती, उसका तो स्वभाव ही बहना है। महात्मा मुस्कुराए, बेटा यही तो जीवन है। नदी की तरह तुम सोचते हो कि कभी दुख रुकेगा, कभी दुख रुकेंगे तब मैं सुखी होऊंगा। ऐसा समय कभी नहीं आएगा। जीवन तो चलने का नाम है, बहने का नाम है। तुम्हारा काम है उस नदी को पार करना, ना कि उसका रुकने का इंतजार करना। उसी तरह जीवन में भी दुख आएंगे, पर तुम्हें थम नहीं जाना। तुमने भागना है, दौड़ना है, उड़ना है। जिंदगी में शांति चाहिए तो मुश्किलों में चलना सीखो, ना कि सिर्फ तब जब सब कुछ आसान हो। लड़के की भर आई आंखें। उसने कहा, गुरुवर आपने मेरी आंखें खोल दी। सच्चा सुख हालातों के बदले में नहीं, मन को स्थिर करने में है। खुशियां ढूंढनी नहीं, खुशियों से जीना शुरू करना है। खुशी प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना, कोई भी काम करना है वो खुश होकर करना है। तो दोस्तों, क्या आप अब भी उस नदी के रुकने का इंतजार कर रहे हो, या आपने उस बहाव में चलना सीख लिया है? सच्चा सुख भाव से चलने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दिल से कहें धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। कहा है किसी ने। थैंक यू वेरी मच।